नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, लोकसभा के नतीजे आ चुके हैं और राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें मिली है, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली है, जो लोगों की गलत फहमियाँ थी वो दूर हो चुकी है। कोई कह रहा था कि भाई उस पार्टी को इतनी सीट मिलेगी, कोई कह रहा था इसको मिलेगी। लेकिन फाइनली एक विद्यार्थी की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, उन इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट है उनको हम देख लेते हैं, जो भी हमारे जीके में सवाल बनने की संभावना रहती है। तो राजस्थान से जो सांसद जाते हैं, जो लोकसभा में सदस्य जाते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। अब 25 में से सीटें देखो, किस-किस को कितनी सीट मिली है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। अगर बात करें अजमेर लोकसभा क्षेत्र से, तो अजमेर लोकसभा क्षेत्र से जो सीटें मिली है, वो कौन जीते हैं? वो भागीरथ चौधरी जीते हैं। और कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी पार्टी के। कौन सी पार्टी के? बीजेपी पार्टी के हैं। और इनसे देखो, एक तरफ तो लिखा हुआ है सीट का नाम, तो भाई कौन सी लोकसभा सीट है उसका नाम, और इसमें जीते कौन या आगे कौन रहे वो है, और पीछे कौन रहे या हारे कौन ये है, और कितना अंतर रहा वोटों का ये भी लिखा हुआ है। हालांकि वोटों का अंतर आपको याद करना कोई जरूर नहीं, बस थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि भाई कौन ज्यादा से रहा, कौन कम अंतर से जीता है, कितना उनके बीच में फैसला रहा। क्योंकि कुछ ऐसी हॉट सीट भी थी राजस्थान में जो बहुत चर्चा का मुद्दा बना हुआ था, जैसे जैसलमेर वाली है, जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा वाली जो सीट थी, उस वो काफी चर्चा का विषय था पूरा देश भर में। लेकिन उसके जो चुनावी नतीजे आए, तो जो लोग सोच रहे थे, जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, उसके बिल्कुल विपरीत नतीजे आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। अभी सबको बता देता हूँ कौन कौन से। तो अजमेर में तो भागीरथ चौधरी जीत गए हैं और भाजपा से हैं। रामचंद्र चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके आए थे, ये दूसरे स्थान पर आया, मतलब इनको पीछे छोड़ दिया है। और जो अंतर आया है वो कितना आया है? 3,29,991 का अंतर आया है, इतने वोटों से हराया गया विधायक। दूसरा है अलवर। अलवर से कौन जीते हैं? अलवर से कौन लोकसभा के सांसद बने हैं? तो उनका नाम है भूपेंद्र यादव। उन्होंने ललित यादव को हराया है, जो कि कांग्रेस के हैं। बीजेपी वाले भी यहाँ पर बाजी मार गए हैं। दूसरा तीसरा है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से बीएपी पार्टी के जो राजकुमार रोत है, वो जीत गए हैं। इन्होंने महेंद्रजीत सिंह जो मालवीय है, वो बीजेपी के थे, उनको हरा दिया है। एक है बाड़मेर। बाड़मेर की बात करें तो उमेदाराम बेनीवाल है, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। और इनके बाद में जो सेकंड नंबर पे रहे, इनसे जो पीछे रहे, वो रविंदर सिंह भाटी रहे, जो कि एक निर्दलीय थे। और ये सीट काफी हॉट बताई जा रही थी उस समय, तो भाई सोशल मीडिया पे काफी चल रहा था। अब देखिए, आता भरतपुर। भरतपुर लोकसभा की बात करें तो संजना जाटव जीती है और कांग्रेस पार्टी की जीती है, मतलब कांग्रेस की सीट आई है। और रामस्वरूप कोहली जो बीजेपी पार्टी के थे, वो हार गए यहाँ पर। और भीलवाड़ा से बात करें तो दामोदर अग्रवाल जीते हैं, वो बीजेपी पार्टी से संबंधित है। डॉक्टर सीपी जोशी को हराया है, जो कि कांग्रेस से रिलेटेड है। और एक है बीकानेर। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जीत गए हैं, बीजेपी के हैं। और गोविंद राम जो मेघवाल है, वो कांग्रेस के हैं, वो हार गए हैं यहाँ पर। चित्तौड़गढ़ में बात करें तो सीपी जोशी बीजेपी पार्टी के हैं, वो जीत गए हैं यहाँ पर। और उदयलाल आंजना जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, इनको हराया इन्होंने। चूरू की बात करें तो राहुल कसवा कांग्रेस की पार्टी के हैं, वो जीते हैं। और देवेंद्र झांझड़िया हार गए हैं विद्यार्थी यहाँ पर। और दौसा दौसा से मुरारीलाल मीणा जीत गए हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। और कन्हैयालाल मीणा जो कि भाजपा पार्टी के थे, वो यहाँ पर पराजित हुए हैं। जीते देखो कोटा में अगर बात करें तो ओम बिरला, जो कि पूर्व लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, और हमारे जो लोकसभा स्पीकर है वो भी है, अभी पहले इससे पहले वाली जो लोकसभा थी उसके। और बीजेपी पार्टी से संबंधित है। किसको हराया है? प्रहलाद गुंजन को हराया, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। दूसरी बात करें नागौर। नागौर में हनुमान बेनीवाल जीत गए हैं, आरएलपी पार्टी से संबंधित है। और ज्योति मिर्धा को हराया, जो कि बीजेपी की है। पाली पाली से पीपी चौधरी जीत गए हैं, जो कि भाजपा से है। इन्होंने संगीता बेनीवाल को हराया, जो कि कांग्रेस से थी। राजसमंद से महिमा कुमारी जीत गई है, जो कि भाजपा से जीती है। और दामोदर गुर्जर जो कि कांग्रेस के है, इनको हराया इन्होंने। सीकर से अमराराम सीपीएम पार्टी के हैं, जीत गए हैं। और सुमेधानंद सरस्वती जो भाजपा पार्टी की थी, वो हार गई है। टोंक सवाई माधोपुर से हरीशचंद मीणा, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे और राजस्थान पुलिस के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं, वो जीते हैं। और इन्होंने सुखबीर जौनप्रिया को हराया है, भाजपा पार्टी से संबंधित है। और इस सीट को लेकर भी जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, उन्होंने एक लोगों में ये कहा था भाषण के दौरान कि अगर ये सुखबीर सिंह जौनपुरिया हार जाते हैं, तो वो अपना त्याग पत्र दे देंगे मंत्री पद से। तो क्या वो त्याग पत्र देंगे या नहीं देंगे,
ये भी एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, तो उस पर भी आपके क्या कमेंट है, कमेंट करके जरूर बताना विद्यार्थियों। हालांकि देखो, कोई भी गलत कमेंट मत करना, अगर कोई भी गलत कमेंट करेगा तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो सकती है। देखिए, नेता वगैरह जो भी होते हैं वो अपनी जगह पे प्रचार प्रसार के दौरान कई बार जो भी कार्यकर्ता होते हैं एक दूसरे के खिलाफ प्रतिद्वंदता रखते हुए एक दूसरे के खिलाफ कुछ ही बोल देते हैं, जाति विशेष बातें, धर्म विशेष बातें को लेके। लेकिन ऐसा कोई भी कमेंट अपने चैनल पर नहीं आना चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसा चैनल कमेंट करते हैं, मैं आपको बिल्कुल ब्लॉक भी कर दूंगा और सही और आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी कर दूंगा। कोई भी ऐसा कमेंट ना करे। हाँ ठीक है, आपके विचार आप व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी पार्टी विशेष को इस प्रकार से आप गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, बात करें उदयपुर। उदयपुर से मन्नालाल रावत जी जीत गए हैं और वो बीजेपी पार्टी के हैं। इन्होंने ताराचंद मीणा को हराया है और कांग्रेस पार्टी के हैं इनको हराया, काफी मतों के अंतर से इसको हराया गया है। एक है श्री गंगानगर से कौन जीत के आए हैं, तो कुलदीप इंदौरा जी जीत के आए हैं, कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। और जयपुर से इन्होंने किसको हराया है, तो प्रियंका बेलान जो कि बीजेपी के हैं उनको हराया है। और जयपुर से कौन जीते हैं, तो मंजू शर्मा भाजपा पार्टी से हैं, वो जीत गई हैं। इन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास को हराया जो कि कांग्रेस, और ये कांग्रेस सरकार जब थी पिछली बार राजस्थान में तो उसमें विद्यार्थी मंत्री पद पर भी थे, इनको हरा दिया है। तो चुनाव नतीजे हैं, बदलते रहते हैं, आज जिसकी जीत हो गई कल उसको हार भी हो सकती है। जो आज हारा है वो आगे वाले आने वाले इलेक्शनों में जीत भी सकता है, तो ये चलता रहता है सब। जयपुर ग्रामीण से बात करें तो वहां से राव राजेंद्र सिंह जीते हैं और भाजपा पार्टी से संबंधित है। इन्होंने अनिल चोपड़ा को हराया जो कि कांग्रेस पार्टी से। जालोर में बात करें तो लुम्बाराम चौधरी जीत गए हैं और बीजेपी पार्टी से संबंधित है। इन्होंने वैभव गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनके सुपुत्र ये, इनको हराया इन्होंने। एक झालावाड़ 12 की सीट से दुष्यंत सिंह जीत गए हैं, भाजपा पार्टी से जीते हैं विद्यार्थियों। और उर्मिला जैन को हराया जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में बरजेंद्र ओला जीते हैं कांग्रेस पार्टी के, और शुभकरण चौधरी जो कि भाजपा के हैं उनको हरा दिया है। जोधपुर से बात करें तो गजेंद्र सिंह जो शेखावत जी हैं वो बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है, वो जीत गए हैं। और हराया किसको है, करण सिंह को हराया है जो कि कांग्रेस पार्टी के। करौली धौरपुर सीट की बात करें तो भजनलाल जाटव जीत गए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, और इंदु देवी जो कि भाजपा पार्टी की टिकट लेके आई थी वो हार गई है। ये इस प्रकार ये जो 25 लोकसभा सीट के जो नतीजे थे के ऊपर हमने चर्चा की, जो भी हमारी एग्जाम की दृष्टि से जो हमें याद रखना है वो सारे फैक्ट के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। और मेरा आपसे एक लास्ट में एक सवाल है कि आप मुझे बताइए भाजपा पार्टी को कितनी लोकसभा सीट मिली और कांग्रेस पार्टी को कितनी मिली। अगर आपने ध्यान से देखा है तो बिल्कुल काउंट किया होगा, और काउंट करके कमेंट करके मुझे जरूर बता दें कौन कौन सी पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली। थैंक यू मित्रों, आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।